आइए दोस्तों, हम लोग इस वाले वीडियो में जो प्रश्नावली 3.1 है उसके एग्जाम्पल जो बुक में दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा एग्जाम्पल दिए हैं वो करेंगे। तो उदाहरण नंबर 1 मतलब एग्जाम्पल नंबर जो 1 दिया है वो करेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में जो 2-3 लाइन आपको पढ़नी होगी, तभी आपको ये वाला सवाल समझ में आएगा कि वो क्या मतलब कहता है सवाल। ठीक है, उसका मतलब क्या है। यहाँ पर आप भूमिका में जब पढ़ेंगे तो कोई अखिला नाम की लड़की है, वो किसी मेले में जाती है। ये जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि मेले में जाती है। और ये लिखा है, मैंने देखो पेंसिल से ये किया है कि जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। तो ये अगर ये लाइन को अगर हम सही मान के चलते हैं तो हमारा जो समीकरण इन लोगों ने दिया है यहाँ पर ये समीकरण दिया है, ये गलत दिया है इसके हिसाब से। और अगर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था x बराबर 1/2y, क्योंकि जो हुपला खेल है उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी करी है। तो चरखी की सवारी इन लोगों ने मानी है x, तो x बराबर कितना होना चाहिए था, हुपला खेल का आधा होना चाहिए था, मतलब 1/2 और बाई, हुपला खेल है बाई बराबर खेला मतलब। ठीक है, तो ये उल्टा दिया गया है। अगर दो काम कर सकते हैं, या तो इसको सही मानकर चले तो इसको उल्टा कर लीजिए, अगर इसको ऐसे ही रूप में लिखना है तो यहाँ उल्टा कर दीजिए कि ये कह दीजिए कि जितनी बार उसने चरखी की सवारी करी है उसकी आधी बार उसने हुपला खेल खेला। मतलब जितनी बार उसने चरखी की सवारी करी है मतलब x है, उसकी आधी बार उसने हुपला खेल खेला है। तो ये सही हो जाएगा समीकरण। ठीक है, तो हम यही इसको उल्टा कर दे रहे हैं, तो इस हिसाब से ये समीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो समीकरण है वो उठा के यहाँ पर देखिए रख दिए हैं उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर कि लिखा है ना, हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। अखिला मेले में ₹20 लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। इस स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए समीकरण बनेगा आपका, क्योंकि जो हुपला खेल खेला है वो जो चरखी की सवारी करी है उसकी आधी बार हुपला खेल खेला है। तो बाई बराबर हुपला खेल को बाई से दर्शाया है और चरखी की सवारी को x से, तो बाई बराबर 1/2x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रहने दीजिए, इसी के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x, ठीक है, ये 2y हो जाएगा। ठीक है, भाग में है ना, गुणा में हो जाएगा, जब यहाँ पर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो x - 2y बराबर 0 हो जाएगा। ये समीकरण आपका पहला बन गया। और 3x क्यों मतलब लिया है, क्योंकि x है चरखी की सवारी 3x, 4y है आपका मतलब बाई है हुपला खेल। तो हुपला खेल के लिए उसने ₹4 खर्च किए हैं और टोटल उसके पास रुपए थे 20। तो इस प्रकार से ये समीकरण बन गया दूसरा, 3x + 4y बराबर 20। ठीक है, तो आइए इन समीकरणों को ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। इसके लिए हमें प्रत्येक समीकरण के कम से कम 2 हल चाहिए। हमने देखो आपको पहले वीडियो में बताया है कि कम से कम x और y के 2 मान आपको पता होने चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। हम इन हलों को 3.1 में देते हैं, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो x और y के 2 मान आपको
एक्स और वाई के 2 मान आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये नहीं मानेंगे हम लोग, क्योंकि इसी के हिसाब से मान रहे, उसको उल्टा कर दिया, जो बात कही है ना उसने उसको उल्टा कर दिया, तो ये समीकरण सही है आपका। तो हम कॉपी में समझेंगे। हमारा पहला समीकरण है x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है। और दूसरा है हमारा 3x प्लस 4y बराबर 20। तो जब इसके हिसाब से चलेंगे तो x माइनस 2y बराबर 0 इसकी टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो y बराबर यहाँ से कितना आएगा, y बराबर आएगा x बटे 2, ठीक है। क्योंकि ये जो x था ना उसको आप लोग 2y को उस साइड ले गए, ठीक है, 2y को, तो जो 2y प्लस का हो जाएगा, तो 2 जो गुणाए में वो नीचे आ जाएंगे x के, तो x बटे 2, ठीक है। और ये 3x प्लस 4y बराबर 20, इसके लिए बनाएंगे समीकरण नहीं, इसके लिए x और y के मान मानेंगे। तो ये यहाँ से y बराबर कितना आएगा, ये आएगा आपका 20 माइनस 3x बटे 4 यहाँ से, ठीक है। 20 माइनस 3x बटे 4 लिखा है ये। अब देखिएगा x का मान अगर 0 लेते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा, नहीं यहाँ पर देख लीजिए, x का मान 0 हो जाएगा तो y का मान कितना हो जाएगा, 0। और जब y का मान 0 लेंगे तो y का मान 0 नहीं, क्योंकि y का मान 0 लेंगे तो फिर x का मान 0 आ जाएगा। x का मान 2 लीजिए आप, x का मान 2, तो x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 मान इसके हो गए, ग्राफ बनाने के लिए पर्याप्त हैं। तो x का मान जब 0 लेंगे इस वाले समीकरण में, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो 20 बटे 4 हो जाएगा, तो ये आएगा 4 पंचे 20, 5 आएगा। और जब x का मान 4 लेंगे, तो x का मान जब 4 लेंगे तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। 20 माइनस के 12 बटे 4, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 2, ठीक है। 12, 8 बचेंगे ना, तो 4 दूनी 8। और आपका किताब में एक और इसका मान दिया है, वो हमने नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है, देखिए x का मान 20/3 लिया है, तो x का जब मान 20/3 रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और 20 माइनस 20 हो जाएगा, मतलब 0/4। तो 4 का 0 में भाग देंगे तो 0। इसलिए नहीं लिया है क्योंकि 20/3 को ग्राफ पे दर्शाना मतलब नहीं दर्शा सकते इसको, ठीक है। ये बात आपकी किताब में भी लिखी होगी, देखिए लिखा है कि चूँकि 20/3 एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसे ग्राफ पेपर पर ठीक ठीक आलेखित करना आसान नहीं है, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। जो 0,0 है ना, इसको ग्राफ बन के दिखाते हैं। y का मान ज़्यादा से ज़्यादा, x का मान ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, इसमें 4 है, y का मान 5 है और x का 4 है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा नीचे बनाने की ज़रूरत नहीं है।
आपका x है, ये x डैश, ये x डैश है, ये x है, ये y है और ये y डैश है। तो x पे चलना है हमें 0 और y पर भी 0 चलना है, तो यही पॉइंट होगा। ठीक है। और जब x पर 2 चलना, y पर 1 चलना, x पर 2, 1 2, y पर 0 है। ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा है आपका 2,1, y पर 1 चलना है, y पर इसी के सीध में 1 चलना है, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है। इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देते हैं 2,1। ठीक है। इस वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट है। ठीक है। जब इसको मिलाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे मिला लिया। ठीक है। अब क्या करेंगे, x पे चलना 0, y पर 5, x पर 0 और y पर 5, 1 2 3 4 5, ये वाला 0,5, x पर 4 और y पर 2, x पर 4 1 2 3 4 और y पर 2 1 2, ये वाला पॉइंट 4,2। इसको मिलाएंगे जब, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे करेंगे लाइन को, ये जो डार्क है ये पॉइंट। ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको पॉइंट, ये वाला। ठीक है। क्योंकि ग्राफ बनाते समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये 4,2 यहाँ पर एक दूसरे को ये लाइन काट रही हैं, तो ऐसे करके ग्राफ बनाया जाता है। और यहाँ पर हम हमेशा लिखते हैं कि x, y अक्ष पर 1 बॉक्स 1 यूनिट माना है हमने। आप चाहें तो नंबर डाल सकते हैं, यहाँ 1 2 3 ऐसे 4 5, यहाँ माइनस के, यहाँ प्लस के, यहाँ माइनस के, मैं नहीं डाल रही हूँ। और समीकरण लिख देते हैं इसका। इस लाइन का समीकरण क्या था, इसका x माइनस 2y बराबर 0, और इसका क्या था 3x प्लस 4y बराबर 20 इसका। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमें मिला है जहाँ पर एक दूसरे को ये रेखाएं काट रही हैं। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि इसमें दिया है कि प्रत्येक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इसलिए आप कोई भी 2 हल चुन सकते हैं जो हमारे द्वारा चुने गए हलों से भी हो सकते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमने पहले तथा दूसरे समीकरणों के हल के लिए x बराबर 0 क्यों चुना है? जब एक चर शून्य हो जाता है तो समीकरण एक चर के रैखिक समीकरण में बदल जाता है, जिसे आसानी से हल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर हम पाते हैं कि 4y बराबर 20 अर्थात y बराबर 5 ये है। इसी प्रकार समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर हमें प्राप्त होता है, y बराबर 0 रखने पर 3x बराबर 20 अर्थात x बराबर 20/3। ये चूँकि 20/3 इस एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसे ग्राफ पेपर पर ठीक आलेखित करना आसान नहीं है, अतः हम y बराबर 2 चुनते हैं। ठीक है।
जिससे x बराबर 4 मिलता है। ये जो एक पूर्णांक है 3.1 के हलों के संगत बिंदु A और B, ये P कौन सा है, P ये रहा, P और Q ये रहा, को आलेखित कीजिए। आप समीकरणों x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y बराबर 20 को निरूपित करने वाली रेखाओं ए बी कौन सी होगी आपकी, A और B कौन सी है, ये AB ये लाइन, और PQ ये वाली लाइन खींचिए जैसा कि आकृति 3.2 में दर्शाया गया है। आकृति 3.2 में ध्यान दीजिए कि दोनों समीकरणों को निरूपित करने वाली दोनों रेखाएं बिंदु 4.2 पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसका क्या अर्थ है, इस पर हम अगले अनुच्छेद में चर्चा करेंगे। ठीक है, केवल इसका ग्राफ बनाना हम लोगों को अभी बताया है। जो आगे की प्रश्नावली है उसका मतलब उस प्रश्नावली में इस ग्राफ का कैसे यूज किया जाता है किसी समीकरण को हल करने में, रैखिक समीकरण को हल करने में, वो आगे की प्रश्नावली में पढ़ेंगे। अभी केवल ग्राफ बनाना सिखाया गया है प्रश्नावली में। ठीक है, 3.1 में तो ग्राफ इस तरीके से बन गया। दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं 4,2 पॉइंट पर। अब आपका एग्जाम्पल नंबर हम लेते हैं दूसरा, ये वाला। तो इसमें है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और ₹9 में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी ₹18 में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इन लोगों ने, हम मानेंगे, कॉपी पर बता देते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, ठीक है, और एक रबड़ का मान लिया ₹22, ठीक है। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, रोमिला ने 2 पेंसिल मतलब 2x, ठीक है, प्लस रबड़ कितनी ली है 3, तो 3y कितने रुपए में ली है टोटल, 9 रुपए में। तो ये आपका पहला समीकरण बन गया। अब सहेली थी उसकी सोनाली, उसने ली है 4 पेंसिल मतलब 4x प्लस 6 रबड़ ली हैं तो 6y कितने रुपए में, 18 रुपए में। ये बन गया आपका दूसरा रूप। तो ये तो बीजगणितीय रूप में दिखा दिया। अब इसका ग्राफ बनाना है। तो पहले तो हमें x और y की दो मान पता होने चाहिए हर समीकरण के लिए। तो इसके लिए हम करेंगे 2x + 3y = 9 और ये 4x + 6y = 18। ठीक है, ये ऐसे टेबल बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ भी x और यहाँ y बराबर इसके हिसाब से कितना आएगा, 9 - 2x आएगा और बटे में 3 आएगा। यहाँ पर आएगा y बराबर 18 - 4x बटे 6। तो जब x का मान 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो y बराबर आएगा 9/3 मतलब 3 × 9
ठीक है। और जब y का मान 0 लेंगे, y का मान 0 ले लिया तो ये 0 हो जाएगा। तो x बराबर आएगा 9/2। तो 9/2 को जब सॉल्व करेंगे मतलब 2 चौको 8, 1 बचा मतलब 10, 2 पंचे 10 मतलब 4.5। x का मान जब इसमें 0 लेंगे यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा। तो 18/6 का मतलब है 6 तिया 18, 3 आएगा। जब y का मान, y का नहीं x का मान 1 2 3 लेते हैं, x का मान 3 लिया तो 4 तिया 12, 18 में से 12 ये चले जाएंगे और 6 का भाग देंगे, 1 बचेगा, 1 आएगा मतलब भागफल। क्योंकि 18 में से 12 जाए, ये 12 हो गए ना, 6 बचे, 6/6 मतलब 1 आएगा। ठीक है, तो 2 मान सबके पता चल गए। अब इसका बनाएंगे ग्राफ। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है इसमें? 4 तक है x की, इसमें 3 3 है। ठीक है, x की 4 आ जाएगा। ऐसे, ठीक है, x डैश और ये x, ये y डैश। तो हमें कितना चलना है? x पर 0 y पर 3, x पर 0 y पर प्लस का 3, 1 2 3, ये वाला पॉइंट। x पर 0 है, y पर 3 है, 1 2 3, हाँ सही है। तो अब हमें चलना है, x पर चलना है 4.5 यानी 4.5 और y पर चलना है 0। x पर 4.5, 1 2 3 4, 4 हो गया यहाँ तक, ये आधा। ठीक है, ये इस लाइन में y पर 0 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये आधा मतलब ये वाला पॉइंट। ये जब इसको और इसको मिलाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे ना इसका 4.5, 0। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहे हैं, 0 है। ठीक है, तो जब इसको और इसको मिलाएंगे ठीक है, ये ऐसे मिला दिया और इसके ऊपर इसका समीकरण लिख देंगे। क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 9, ये है। अब इसके x का 0 चलना, y पर 3, x पर 0 y पर 3 मतलब यही आएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और x पे चलना 3, y पर 1, x पे चलना 3, 1 2 3 और y पर 1 मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये कौन सा है? 3,1, 3,1। तो ये वाला पॉइंट भी इसी लाइन पे आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये दोनों रेखाएं समपाती रेखाएं हैं। जब एक के ऊपर एक लाइन बन जाती है ना तो वो कहलाती है समपाती रेखाएं। 4x प्लस 6y इसका समीकरण है बराबर 18 है। ठीक है, इसका भी समीकरण लिख दिया। तो ये समपाती का डायग्राम ये है, एक के ऊपर एक लाइन बनती है ना तो वो उन रेखाओं को समपाती रेखाएं बोलते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वही किया है इन लोगों ने कि इनका तुल्य ज्यामितीय निरूपण ज्ञात करने के लिए हम प्रत्येक समीकरण द्वारा निरूपित रेखा पर 2 बिंदु प्राप्त करते हैं।
अर्थात हम प्रत्येक समीकरण के 2 हल प्राप्त करते हैं। निम्न सारणी 3.2 में दिए गए हैं। ठीक है, हम इन बिंदुओं को एक ग्राफ पेपर पर आलेखित करते हैं। कर लिया आलेखित। ठीक है, और रेखाएं खींचते हैं। हम पाते हैं कि दोनों रेखाएं समपाती हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि दोनों समीकरण तुल्य हैं, अर्थात एक को दूसरे से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रेखाएं समपाती रेखाएं बनी हैं। मतलब इसका ये है x और y का जो मान है वो कुछ भी हो सकता है। वो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट बनेंगे इधर से लेके इधर तक, इसके अपरिमित मतलब कोई सीमा नहीं है। जितने भी पॉइंट बनेंगे वो सब x y के मान होंगे, और वो संभावित मान आपके पेंसिल और रबड़ के मान हो सकते हैं। तो इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं, इसलिए पेंसिल और रबड़ के बहुत सारे मान हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पेंसिल 1 रुपये की हो तो जो रबड़ है वो 2 रुपये की हो, या हो सकता है पेंसिल मतलब 0 रुपये की हो और आपकी रबड़ है वो 1 रुपये की। मतलब बहुत सारी इसकी कंडीशन बन सकती हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तीसरा एग्जाम्पल। ये है कि 2 रेल पटरियाँ समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। देखिए, बीजगणितीय रूप में तो दिया गया है, बीजगणितीय रूप में तो पहले से दिया है। इसको ग्राफीय रूप में ज्यामितीय रूप से दर्शाना है। ठीक है, तो पहले समीकरण लिख लेते हैं अपने। क्या है समीकरण? x + 2y - 4 = 0, और फिर दूसरा है 2x + 4y - 12 = 0। ठीक है, तो ये आपका 2 समीकरण दिए हैं। अब इनकी बनाएंगे हम टेबल। कम से कम 2 मान तो पता ही होने चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। यहाँ x यहाँ पर y बराबर कितना आएगा इसके अनुसार? ये आएगा आपका 4 माइनस का x बटे 2। ठीक है, यहाँ y बराबर कितना आएगा? 12। इस वाले समीकरण में 12 माइनस के 2x बटे 4। ठीक है, जब x का मान 0 रखेंगे यहाँ पर तो 4 बटे 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 2। जब y का मान जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा? x का मान 2 उधर जाएंगे, 0 हो जाएगा। ये x को उधर कर देंगे तो ये 4 आएगा। ठीक है, x का मान 4 आएगा। जब x का मान 0 लेंगे इस वाले समीकरण में, यहाँ पर 0 लेंगे तो 12 बटे 4 हो जाएंगे। ये आएगा 4 तिया 12 मतलब 3। जब y का मान 0 लेंगे तो ये आएगा x बराबर कितना आएगा? ये आएगा 6। ठीक है, 2 छक्का 12। ठीक है, 6 आएगा। तो अब इसका ग्राफ बना सकते हैं हम लोग। ज़्यादा से ज़्यादा x की वैल्यू है 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 है। 4 और 6 है।
ये ऐसा इसलिए देख लेते हैं कि बाद में फिर दिक्कत ना हो लाइन खींचने के बाद। फिर से वही करना है, ये x डैश है, ये x है, ये y डैश है, और अब चलना है x पे चलना है 0, y पर 2, x पर 0, y पर 2, 1 2, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, 0,2। अब 4 और 0, x पर 4, 1 2 3 4, और y पर कितना है, 0 है, 4, ये वाला पॉइंट 4,0, ठीक है। जब इसको मिलाएंगे ऐसे, ठीक है, मिलाने के बाद फिर इसका हम समीकरण लिख देंगे, x + 2y - 4, x + 2y - 4 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब x पर चलना 0, y पर 3, x पर 0, y पर 3, 2 तो यहाँ तक है, 3 ये वाला क्या है, x पर 0, y पर 3, 6,0, x पर 6, 4 तो यहाँ है, 5 6, ये वाला पॉइंट 6,0। जब इसको मिलाएंगे ऐसे, ठीक है, इसका समीकरण लिख देंगे। तो इसका क्या है, 2x + 4y - 12, 2x + 4y - 12 = 0, ठीक है, ऐसे समीकरण लिख दिया। तो अब देखते हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर बनी हैं, मतलब समांतर रेखाएं हैं। और यहाँ पर फिर वही लिख देंगे, x, y अक्ष पर, ये तो सभी में लिखना है जैसा हम मानते हैं उस हिसाब से, कि 1 बॉक्स 1 यूनिट माना है हमने, 1 बॉक्स को 1 माना है, ठीक है, जैसा मानते हैं वैसा लिख देते हैं। तो अब आपका इसको पढ़ेंगे कि इन समीकरणों को ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम बिंदुओं R कहाँ है आपका, ये, और S कहाँ है, ये वाला पॉइंट, रेखा RS ये वाली करने के लिए आलेखित करते हैं, और बिंदुओं P ये वाला पॉइंट है, और Q 6,0 को रेखा PQ प्राप्त करने के लिए आलेखित करते हैं। आकृति 3.4 में हम देखते हैं इसकी ये रेखाएं कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात वे समांतर हैं, दिख रहा है हमें, और हमने ग्राफ भी अपना बनाया है, तो वो ये रेखाएं हमें दिख रही हैं कि हाँ समांतर हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने कई स्थितियां देखी हैं जिन्हें एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। हमने उनके बीजगणितीय और ज्यामितीय निरूपण देखे। अगले कुछ अनुच्छेदों में हम चर्चा करेंगे कैसे इन निरूपणों को एक रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने में उपयोग किया जा सकता है। अभी तो इस प्रश्नावली के अंतर्गत हमने केवल रैखिक समीकरण का ग्राफीय रूप, मतलब ग्राफीय रूप से कैसे उसको दर्शाया जाता है, निरूपण किया जाता है, वो सीखा है। और आगे की प्रश्नावली में हम ये सीखेंगे कि कैसे इसका यूज एक रैखिक समीकरण को हल करने में, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने में किया जाता है। ये सीखेंगे आगे की प्रश्नावली में। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे के वीडियो में मैं आपकी प्रश्नावली 3.1 करवाऊँगी, जिसमें 3 सवाल हैं आपके केवल। और ये वीडियो तो यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए,
दोस्तों में शेयर कीजिए और जहाँ पर नहीं समझ में आता है वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।